शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर है, एनआईए ने 7 राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। तो बहुत बड़ी खबर, 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है। 50 ठिकानों पर गैंगस्टर के छापेमारी हुई। हरियाणा में भी एनआईए का छापामार अभियान चला। हरियाणा में करीब 10 जिलों में छापा मारा है। फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में छापा मारा। एनआईए ने रेवाड़ी में भी रेड दी है। एनआईए के निशाने पर गैंगस्टर के ठिकाने हैं। सोनीपत में राजू बसोदी, अक्षय पलड़ा के ठिकाने पर छापा मारा। झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकाने पर भी रेड दी। रेवाड़ी में वकील अविनाश के घर छापा मारा गया। उसके परिजनों से, वकील से पूछताछ की। गैंगस्टर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर यह छापेमारी चल रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही है, जिसके चलते हरियाणा में भी 10 जिलों में गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, फरीदाबाद, यहां पर गैंगस्टर के ठिकाने, उनके घर, उनके यार दोस्तों के यहां छापेमारी की गई। और एनआईए ने यह सबूत निकाल रही थी, एनआईए कोशिश कर रही थी ये जानने की क्या गैंगस्टर के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं, क्या खालिस्तानियों से इनके तार जुड़े हुए हैं। इसको लेकर छापेमार अभियान चला रखा है। सुरेंद्र गौड़ रेवाड़ी से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुरेंद्र गौड़, रेवाड़ी में एनआईए की टीम ने छापा मारा, क्या कुछ मिला एनआईए की टीम को वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी के रालियावास गांव में आज सुबह 6 बजे जो है एनआई की रेड हुई थी और लगभग 4.5 घंटे लगातार जांच के बाद यहाँ से टीम बाहर निकली और बिना कुछ किसी को सवालों का जवाब दिए हुए ये टीम यहाँ से निकल गई। ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ सुरक्षा के कारणों से स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूद थी। अगर बात करें तो ये वकील के घर रेड थी और बताया ये जा रहा है कि जो वकील गुड़गांव के न्यायालय में प्रैक्टिस करता है और जो हिस्ट्री सेटर है उनके तमाम जो केसेस की फाइलें इनके पास थी। तो देखने में यह भी आया कि कुछ फाइलों को एनआई अपने साथ भी ले गई है, जिसमें अभी तक यह नहीं पता कि इसमें क्या कुछ था, लेकिन कुछ फाइलों को अपने साथ एनआई जरूर ले गई है। जी, क्या ये वकील है? कहा जा रहा है कि वकील क्योंकि गैंगस्टर का केस लड़ता था, तो क्या इसके संबंध गैंगस्टर से जोड़े जा रहे थे? अगर बात करें संबंध की बात इसमें नहीं थी। बात यह थी कि गैंगस्टर के कितने केस इसके पास थे और किस तरीके से ये इसकी पैरवी कर रहा था, इन सभी बातों को मुद्दा लेकर यहाँ एनआई की टीम पहुंची गई। अगर संबंध की बात यह है कि संबंधों में ये ऐसे किसी तरीके के संबंध नहीं है कि उसके साथ इस तरीके के संबंध हो, लेकिन यह बात जरूर थी कि इसके जितने भी केस थे, हिस्ट्री सेटर, जितने भी नामी गिरामी हिस्ट्री सेटर है, उनके सभी तमाम केस इस वकील के पास थे। तो इसी को लेकर जो एनआई की टीम ने आज यहाँ रेड की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रेवाड़ी में एक वकील से पूछताछ की है, उसके घर छापेमारी एनआई ने की और उससे पूछा कि गैंगस्टर से क्या संबंध है, उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है एनआईए ने। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की टीम ने छापेमारी करके यहां पर गैंगस्टर, उनके घर छापेमारी की है। ज्यादातर गैंगस्टर जेल में बंद हैं, लेकिन उनके घरों को खंगाल रही है सबूतों की तलाश में। आज एनआईए टीम जम्मू से और उनकी बाकी सदस्यों के साथ आज नरेश उर्फ सेठी के यहाँ गैंगस्टर जो है, जो जेल में बंद है, उसके सर्च अभियान एक चलाया गया था, जिसकी इमदाद के लिए मैं व मेरी टीम सिटी एसएचओ व सीआईए की टीम बतौर इमदाद के लिए हम साथ थे। जो 4 घंटे के करीब सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान के तहत जो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो ले गए हैं। और हरियाणा में एनआईए ने आज सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लोकल पुलिस भी एनआईए के साथ रही। हरियाणा में एनआईए ने करीब 10 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी
की। हरियाणा में एनआईए ने सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी समेत कई इलाकों में दबिश दी। सोनीपत में कुख्यात गैंगस्टर राजू बसोदी और उसके साथी अक्षय पलड़ा के ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने जांच पड़ताल की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और काला जठेड़ी का साथी राजू बसोदी और पलड़ा गैंग का सदस्य अक्षय पर आतंकवादियों और खालिस्तान से संबंध होने को लेकर जांच की जा रही है। गांव बसोदी का रहने वाला कुख्यात राजू बसोदी पर 13 हत्या और हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। राजू बसोदी इलाके में खौफ का पर्याय बन चुका है, जिसके बल पर वो रंगदारी का काला धंधा चला रहा था। राजू बसोदी को एसटीएफ सोनीपत थाईलैंड से उसकी गिरफ्तारी के बाद हरियाणा लेकर आई। बताया जा रहा है कि राजू बसोदी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को विदेश से चला रहा था। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले इस पर लाखों का इनाम रखा था। कई राज्यों में राजू बसोदी पर केस दर्ज हैं। वहीं उसका साथी अक्षय पलड़ा भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसने जमीन विवाद में अपने परिवार के ही सदस्य की हत्या कर दी थी। अक्षय पलड़ा पर हत्या के मामलों के साथ ही हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने, रंगदारी, हत्या का षड्यंत्र रचने और धमकी देने समेत अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। वहीं झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर भी एनआईए की टीम ने सुबह करीब 4 बजे दबिश दी। छापे के दौरान लोकल पुलिस भी साथ रही। टीम ने सेठी के अवैध संपत्ति, बैंक डिटेल को खंगाला, साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की। जांच टीम करीब 5 घंटे सेठी के घर रही। गैंगस्टर नरेश सेठी हत्या, फिरौती समेत कई संगीन मामलों में संलिप्त है। फिलहाल नरेश सेठी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सेठी लॉरेंस बिश्नोई और कई और गैंग के साथ भी जुड़ा रहा। नरेश उर्फ सेठी झज्जर के सिलानी गेट का रहने वाला है, जो लंबे वक्त से गैंग चला रहा था। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रेवाड़ी के गांव रालियावास में एक एडवोकेट के घर पर भी छापेमारी की। एनआईए की टीम सुबह ही वकील अविनाश के घर जांच करने पहुंची। इस दौरान एडवोकेट और उसके परिवार से पूछताछ की गई। वहीं छापेमारी की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि एडवोकेट अविनाश गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत 7 राज्यों में करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की ये कार्रवाई गैंगस्टर और आतंकियों से गठजोड़ को लेकर की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी देश के 7 राज्यों में करीब 50 ठिकानों पर की।